नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आते हैं और आपके अंदर एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से आप अपने तमाम उन रोगों को दूर कर सकें। तमाम आप अपने छोटे छोटी समस्याओं को, जो शारीरिक समस्याएं आपको होती हैं, उनसे आप बचे रह सकें, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को आप मजबूत कर सकें, अपने शरीर पर, अपनी तंदुरुस्ती पर ध्यान दें, ताकि आपका जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट रहे, दमकता हुआ रहे, रौनक आपके चेहरे पर रहे और आप रोग मुक्त रहें, यानी निरोगी रहें। वो सब होगा तब जब आप स्वयं में जागृत होंगे। और इसीलिए हमारा ये प्रयास जो है ये आप तक हम लेकर आते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से हमारा अथक ये प्रयास रहता है कि हम आपके लिए कुछ ऐसे नुस्खे लेकर आएँ, आप तक हम वो जानकारी पहुँचाएँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो। यानी दुर्लभ जो जानकारी होती है उसका मिल पाना सहज रूप से स्वाभाविक नहीं होता। ऐसी जानकारियों को, ऐसे नुस्खे, ऐसे उपचारों को बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन करके आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उनमें से खोज कर निकालना होता है। और गुरु जी के माध्यम से ये अध्ययन कई सालों से चल रहा है आयुर्वेद पर, और तभी आपके लिए शोध करके जो चीज़ें निकाली जाती हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। इसीलिए हम आप सभी से बार बार ये गुजारिश भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएँ, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं जोड़ों के दर्द। जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन, किसी को भी कभी भी कहीं भी हो जाता है। हालांकि एक समय था जब किसी खास वर्ग के व्यक्तियों को होता था, यानी उम्र दराज लोगों को होता था, लेकिन आजकल के इस माहौल में, इस दौर में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक किसी को भी ये दर्द उत्पन्न हो जाता है। ज़्यादा चल लिए जोड़ों का दर्द हो गया, या कोई काम कर लिया या बैठ गए ज़्यादा तो जोड़ों के दर्द उत्पन्न होते हैं। जॉइंट पेन आखिर किस तरह का रोग है, और जॉइंट पेन क्या एक बीमारी के तौर पर आप देखते हैं इसे कि एक बार हो गया तो उसके बाद ठीक होना मुश्किल है, या केवल एक शारीरिक संरचना के ऊपर ये जॉइंट पेन होता है? क्या है आपकी दृष्टि में इस तरीके की चीज़ें? देखिए, जो हम खाना खाते हैं जी। वो खाना पच के जो अंदर श्लेष बनता है, जिसका मांस, मज्जा, वीर्य बनता है, ये पक्का रस नहीं है, कच्चा रस जाके खून में मिल गया तो जैसे चौराहे के ऊपर चारों तरफ से गाड़ियाँ आती है, पुलिस वाला जो है हाथ दे के रोकता है, एक लाइन क्लियर करता है, ऐसे जोड़ों पे जम जाता है, फिर ये पिघलता नहीं है, सूजन आ जाती है। और मेडिकल साइंस इसको फिर गठिया पुकारती है। जी। अब ऐसे तो हमारे पास इसके हजारों नुस्खे हैं ठीक करने के, परंतु नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो सबसे आसान और सरल हो, जो आपको घर में प्राप्त हो, कहीं जाने की जरूरत न पड़े। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको गेहूं उगानी पड़ेगी छायादार जगह में, और चाहे आप गमलों के अंदर उगाएं, चाहे ज़मीन में गड्ढे खोद के उगाएं। इसमें गोबर की गली हुई खाद मिलानी है, और मिट्टी में नमी होनी चाहिए, ज़्यादा खुश्क मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और जैसे कल आपने गेहूँ बोनी है तो 100 दाने से ज़्यादा एक गमले में नहीं बोने, तो आज रात उसको पानी में रख दो,
सुबह पानी से निकाल करके 1 इंच के लगभग उस मिट्टी के गमले के अंदर बीजें इसको, और ऊपर से नमीदार मिट्टी डाल दें। और इसके ऊपर चाहे आप जूट की बोरी रख दें, चाहे अखबार का कागज लेकर ढक दें। अब 3 दिन तक ढका हुआ रहना चाहिए। चौथे दिन सुबह इसको निकाल लें तो आप देखेंगे कि बोरी या अखबार जो आपने रखा उसके हटाने के 2-2.5 घंटे के बाद आपको गेहूं अंकुरित मिलेगी। अब 2 दिन के बाद इसमें लगभग 15-20 ग्राम पानी का छिड़काव करना आपने। तो प्रतिदिन 1 गमला बोना है। ऐसे आपने 10 दिनों के लिए 10 गमले बोने हैं। पहले दिन के गमले का गेहूं जो है 10वें दिन आपका 8 से 10 इंच लंबा हो जाएगा। इसमें से 40 पेड़ सुबह निकाल के पानी से धो के जड़ें काट के फेंक दे। बाकी इसको पीसना है, चाहे सिलबट्टे में पीसे, चाहे डोरी डंडे से पीसे, चाहे मिक्सी से पीसे। अब इसमें आधा गिलास हल्का गर्म पानी मिलाना है। अब इसको छान करके इस रस को पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएंगे। बिल्कुल छोटा सिप सिप करके पीना है। तो इसके अंदर मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में होता है, और मैग्नीशियम की कमी से ही जो खाया पिया पचता नहीं है। तो इसमें लीवर में, पैंक्री में, पित्ते में, गुर्दे में, तिल्ली में सब जगह इसका प्रभाव पड़ेगा। और जोड़ों का जमा हुआ जो प्रभाव था ये ऐसे पिघलेगा जैसे अग्नि के पास मोम पिघलता है, और आपको इसमें काफ़ी राहत मिल जाएगी। अब जो बाकी पेड़ आपके बचे से उसमें सिर्फ 40 पेड़ शाम को निकालें। जैसे सुबह पिए थे ऐसे इनको पीना है, और पीने में आधा घंटा लगाना है। रात को ठीक 9 बजे सो जाना, सुबह 4 बजे उठ करके दांतन कूड़ा करके आधा घंटा भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन रोल करना अति आवश्यक है। तो आपके रोग में दिन दुगने रातें चौगुनी कमी आएगी। फिर आधे घंटे का विश्राम करके हल्के गर्म पानी से 15 से 18 डिग्री पानी गर्म हो से स्नान करना। स्नान करने के बाद फिर दोबारा आपने गेहूं के ज्वारे का जूस पीना है। उसके 1 घंटे बाद भुने वो चने कपड़े के अंदर लपेट करके जहाँ जहाँ पे आपको सूजना, दर्द ज़्यादा वहाँ सिकाई करनी है, और ठंडा होने पे उनको चबा के खाना है। ऊपर से 1 गिलास गाय का या बकरी का दूध पीना है। गाय का या बकरी का दूध आपके पास नहीं है तो सोयाबीन का दूध बना के पीना है। तो आपका सालों पुराना रोग भी 15 दिन में कम से कम 40 से 50% कम हो जाएगा, और महीने 1.5 महीने में आपका रोग टोटली समाप्त हो जाएगा। परंतु खान पान पे ध्यान रखना कि इसमें मूंग की दाल छिलके वाली, साबुत चना, मूंग मोठ,
सोयाबीन, चुलाई, सिंगाड़ा, ये सारी चीज़ें पहले धो करके सुखा लें। सूखने के बाद इसमें 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम अलसी, 100 ग्राम तिल भून करके इसमें मिला दें। अब इसका आटा पिसाना आपने जैसे नदी के किनारे का रेता होता है, हाथ में लेने सरकता है, ऐसे सरकता हुआ आटा। अब जितनी आपको भूख है उतना आटा लिया, आटे को सख्त गूंदा और खुले पानी में आटे को रख दिया। अब इसके बाद दाल सब्जी जो भी आपने खानी उसको बनाएं, परंतु तरीदार, उसमें छौंक नहीं लगाना। इसमें काला या सिंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, सौंठ, दालचीनी, बड़ी इलायची, ये पीस के मसाले रख लें। जब आपकी दाल तैयार हो जाए या सब्ज़ी तैयार हो जाए तो छोटा चाय वाला चम्मच एक उसमें मिला देना। अब ये रोटी जो है आपने वो आटा निकाल के दोबारा उसको गूंदना। आटा बाहर मुलायम हो गया, सख्त रखा था। अब इसकी रोटी बनानी, आपने गरम गरम रोटी थाली के अंदर रख के ऊपर से दाल सब्जी जो भी आपने बना रखी उस पर डाल दें। अब ये रोटी आपकी बिल्कुल गल जाएगी, सूप की भांति पीनी पड़ेगी। और इसमें 2 गिलास पानी पी ले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 1 गिलास तो पानी पीना ही है। उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस कूट के पीस के चटनी बना के कपड़े में डाल के निचोड़ लें। और जो कचरा आपका उसका बचा है उसको दाल सब्जी जो भी मिलाई उसमें मिला के खाएं। फिर आप 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घोंटे पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुने कटेगा। दिन का खाना आपने सूर्य उदय होने के बाद और 12 बजे से पहले पहले खाना है। खाना खाने के बाद कोशिश करो कि 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठें। फिर 5 मिनट बाद उठ के 10 मिनट आप घूमें। 10 मिनट के बाद सब आसन लेट जाएं 20 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट ले, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट ले। अब उसके बाद उठ के जो भी आपने काम धंधा करना है, बैठना है, किसी से बातचीत करनी है, वो करें। और यही क्रिया आपने रात को करनी है। रात को खाना आपने सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेना। तरीका वही है जो सुबह का है, परंतु इससे वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा आपको सैर करनी पड़ेगी। आधे घंटे के बाद 1.5 घंटा आपको विश्राम करना पड़ेगा। चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में, आड़ पड़ोस में, रिश्तेदारी में बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। रात्रि ठीक 9 बजे सो करके सुबह 4 बजे उठ के फिर दोबारा आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। इसको यदि आप नियम रूप से करते हैं तो 15 दिन में आपको कम से कम 50 से 60% आराम मिल जाएगा और 1 महीने में आपके गठिए का नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल। मेरा नाम कमलेश है। जोड़ों के दर्द की दवाई खा रहे थे, आराम नहीं मिल जाता था, फिर हो जाता था। ज़्यादा सर्दी होती थी तब आ जाता और ज़्यादा गर्मी होती थी तो आ जाती थी। और यहाँ में बाबा जी का पता लगा, टीवी में हमने प्रोग्राम देखा, उसके बाद हम यहाँ आए तो हमने यहाँ से नवज नाड़ी दिखाई और हमारे को अब यहाँ से 15 दिन हो गए आए हुए, आराम मिला। 15 दिन की दवाई खाई, अब मेरे को बिल्कुल आराम है जी, बिल्कुल ठीक हूँ।
मेरा नाम चित्ररेखा है और मैं कैथल से आई हूँ दवाई लेने के लिए। मुझे जॉइंट्स पेन होता है। मैंने कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फ़र्क नहीं होता था। मैं जब बाबा जी के पास आई तो मुझे कुछ रिलीफ हुआ है। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो। हाँ हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ, श्रीकांत है। तो अगर कल हमको आना है। श्रीकांत जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ तो मैंने जैसे बताया राइट कि हमारे पिताजी को पैरालिसिस हुआ था जी। 2007 में। फिर उसके बाद हमने कई दवाइयाँ खिलाई, कई हॉस्पिटल्स में दिखाए। फिर ये सब करने के बाद अभी भी उनका हाथ और पैर ठीक नहीं हुआ है। जी, ठीक है। देखिए, मेडिकल साइंस के पास किसी भी रोग की दवाई नहीं है, वो अंग सुन्न किए जाते हैं। सुन्न होने पे आदमी सोचता है कि मुझे राम मिल गया, राम नहीं मिलता। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक और नेचुरल का, इसमें भी दवाइयों का सिर्फ सेवन कराया जाता है। इसमें गारंटी नहीं है कि आप ठीक होंगे, नहीं होंगे। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें हर एक रोग की गारंटी है कि इसको रोग को जड़ से समाप्त करना है। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और ये मेरी दवाइयाँ मेरे आश्रम के अलावा आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इन दवाइयों की विशेषता है कि जिस दिन रोगी आता है उसी दिन दवाई खाता है, परहेज करता है, तो 10 से 15% आराम मिल जाता है। अब इसमें बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने इसको लाना है उस दिन इनको रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा खुरा के, बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ डालेंगे। और शाम को 3:30 बजे एक्को प्रेशर कराएंगे। तो उसी दिन इनके रोग में कम से कम 15% की कमी जरूर आएगी। और 15 दिन की दवाई से 50 से 60% कमी आएगी। महीने 1.5 महीने में जैसे पहले थे वैसे नॉर्मल हो जाएंगे। किसी अंग में किसी किस्म का नुक्स नहीं रहेगा। तो ये जो दिक्कतें हैं श्रीकांत जी, ये सारी चीज़ें दूर होंगी, क्योंकि पैरालाइज जो हो जाता है एक बार, तो ऐसे में अंग काम नहीं कर पाते हैं, नसें अकड़ जाती हैं, उन सब को भी ट्रीट किया जाता है, उन सब का ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद तब जाके रोगी अपने पहले जैसी अवस्था में आ पाता है। तो ये सारी चीज़ें आप के साथ बिल्कुल हो सकती हैं, यानी जो अब रोगी हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसके लिए उनको एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आना है। स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है कमल अरोड़ा जी ने। लीवर सोराइसिस है और एसिटिक प्रॉब्लम काफ़ी सालों से इनकी बनी हुई है। हालांकि ये दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन जो परमानेंट जो प्रॉब्लम है इनकी एसिडिटी की, वो ठीक नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं बार बार टीवी के माध्यम से एक बात कहता हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और दवाइयाँ बनाने की मेरी अपनी फैक्ट्री है, और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है और पेटेंट भी है। मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा बाहर कहीं नहीं मिलती। और यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के, दातन कूड़ा करके, बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा, इससे फालतू भी मिल सकता है। और 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका लीवर पूरा काम करेगा और आपको दोबारा दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी। परंतु इसमें परहेज जो है बहुत सख्त हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, पंखे, कूलर, AC से दूर रहना, कपड़ा हमेशा सूती पहन के रखना और मालिश के समय पे कमरे के अंदर मालिश करवानी है और घंटे से 1.5 घंटा मालिश होती है। यदि मालिश ठीक ढंग से करेंगे, दवाई ठीक ढंग से खाएंगे तो एक ही दिन में कम से कम 25 से 30% विराम मिल सकता है। और टीवी के माध्यम से आपने ऐसे कई इंटरव्यू सुने होंगे कि जिनका लीवर सिरोसिस था और जिन्होंने उपचार करवा के 4 पाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर हो गए थे और टीवी पे प्रोग्राम स्वास्थ्य विचार देख के नाड़ी परीक्षण के लिए आए। आने के बाद महीने 1.5 महीने बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर उन्होंने अपने इंटरव्यू दिए। किसी ने तो साल 2 साल के बाद भी आके इंटरव्यू दिए। आज डांके की चोट पे कहता हूँ कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा नियम है। आज मैंने पूरे संसार से एक ही वायदा किया है कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम में जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आपको कॉल करना होता है। और क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम आने का कुछ नियम जो हैं वो मोटे मोटे तौर पर ये है कि 12 घंटे पेट खाली होना चाहिए रोगी का, और ख़ास तौर पर क्या कुछ वस्त्र हैं जिसका ध्यान में रखना चाहिए। महिलाएं हैं तो उनको सूट सलवार में आना है, पुरुष हैं तो उन्हें कोशिश करें सूती वस्त्र और ढीले कपड़े पहन कर आएँ। इस तरीके की छोटी छोटी बातें विस्तार पूर्वक आप हेल्पलाइन नंबर्स पर जान सकते हैं कॉल करके। और दर्शकों, ये जो कार्यक्रम में नुस्खे उपचार बताए जाते हैं तो इनके लिए आप स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और हमारे इन कार्यक्रमों को, जिनमें आपको उपचार, नुस्खे, ये सारी जानकारी दी जाती है, इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।